हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा वेब सीरीज जिसका नाम है वेडनेसडे। तो यह सीरीज का सीजन 2 है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें वेडनेसडे दिखाई देती है जो कि अंधेरे कमरे में बंद है और एक डाइनिंग टेबल पर बंधी हुई है जिसके चारों ओर बहुत सी हॉरर डॉल्स बैठी हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वेडनेसडे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बता रही है, जहां उसने गर्मियों की छुट्टियों में टाइम पास नहीं किया बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि को और अधिक मजबूत किया है। सीन चेंज होता है जहां वेडनेसडे एक साइको किलर हज्जाम को पकड़ने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसे पकड़ने के लिए कैंसास सिटी जाती है, जहां एयरपोर्ट पर चेकिंग में पकड़ी जाती है क्योंकि उसके पास बहुत से हथियार होते हैं। जैसे तैसे बच के वेडनेसडे हज्जाम को पकड़ने के पास पहुंचती है। अगर हज्जाम ही उसे पकड़ लेता है और हज्जाम जैसे ही वेडनेसडे को मारने वाला होता है तभी थिंग आकर हज्जाम पर हमला कर देता है और थिंग वेडनेसडे मिलकर हज्जाम को ही खत्म कर देते हैं। किंग वेडनेसडे को बताता है कि तुम्हारी आंखों से काले आंसू बह रहे हैं, तो वह उसे ये कहकर मना कर देती है कि किसी को बताना मत, और थिंग चुप हो जाता है। सीन चेंज होता है। वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाती है, पर इस बार वो अकेले नहीं बल्कि उसका भाई पक्सली भी नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन लेगा। पक्सली के पास इस बार इलेक्ट्रॉनिक पावर है जो कि उसे उसके अंकल स्टीवर्ट से मिली है। सीन चेंज होता है जहां एक लड़की और एक अंकल जंगल में मंगल करने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जहां एक प्राइवेट जासूस खाल बैटरी उन पर नजर रखा होता है और चुपके से अंकल आंटी की फोटो लेकर कैप्चर कर रहा होता है। यहाँ पर एक अंधा कौवा कार्ल के ऊपर आकर नजर जमा लेता है और कुछ ही देर में बहुत सारे कौवे आकर बैटरी पर हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कार में जाकर छिपता है, पर कौवे वहाँ कार में भी घुसकर कार्ल बैटरी को मार ही देते हैं। सीन चेंज होता है। वेडनेसडे और पक्सली अपने माता पिता के साथ नेवरमोर एकेडमी पहुंच जाते हैं क्योंकि पिछले सीजन के कारनामों के कारण वेडनेसडे अब नेवरमोर एकेडमी में एक सेलिब्रिटी बन गई है। बच्चे उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं और वेडनेसडे को सेलिब्रिटी बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और वो तो बस एक विलन बनना चाहती है। वह बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगी, पर कलम से नहीं बल्कि तुम्हारे खून से। वहीं हमें नेवरमोर एकेडमी का नया प्रिंसिपल बार्ट दिखाया जाता है, जहां प्रिंसिपल बार्ट वेडनेसडे को फाउंडर्स पैर्स में स्टूडेंट ऑफ द ऑनर बनने के लिए इनवाइट करता है, जहां वेडनेसडे प्रिंसिपल को यह कहकर मना कर देती है कि उसे चीफ गेस्ट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो अपने हॉस्टल में चली जाती है, जहां वेडनेसडे को उसकी फ्रेंड एनेड मिलती है। एनेड वेडनेसडे को एक टी शर्ट गिफ्ट करती है। वहीं वेडनेसडे एनेड को वही डॉल गिफ्ट करती है जो उसने साइको किलर हज्जाम को मारकर चुराई थी। वेडनेसडे एनेड को अपनी लिखी हुई नोवेल दिखाती है जिसमें उसने जादुई मंत्र लिखे हुए हैं। तभी एक तीर आकर वेडनेसडे के सामने कबर्ड में जाकर लगता है जिसमें लिखा है, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर बनी हुई है। वेडनेसडे पर्ची को छूकर दिव्य दृष्टि से पता लगाने की कोशिश करती है कि ये पर्ची किसने लिखी है, पर उसे पता ही नहीं चलता बल्कि उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। सीन चेंज होता है। प्रिंसिपल डार्ट के पास नेवरमोर एकेडमी चलाने के लिए फंड की कमी हो गई है क्योंकि जो पुरानी फंड रेजर विंसर थॉट थी उन्होंने फंडिंग के लिए मना कर दिया है। इसलिए प्रिंसिपल थॉट चाहते हैं कि वेडनेसडे की माँ मार्टिशिया फंड रेजर बने। इस पर मार्टिशिया कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी, जहाँ वेडनेसडे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि मार्टिशिया एकेडमी में कोई भी दखलंदाजी करे। प्रिंसिपल बार्ट मार्टिशिया को पटाने के लिए उसे एक बंगला गिफ्ट करता है। पहले तो मार्टिशिया मना करती है पर बंगला देखकर वह मान जाती है। हमें ऐसा लगता है, हमें समझ में आता है कि मोर्टिशिया भी फंड रेजर बनना चाहती है। सीन चेंज होता है। वेडनेसडे नेवरमोर के जंगलों की ओर जाती है जहां पुलिस कार्ल बैटरी की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शेरिफ वेडनेसडे से कहती है कि वो शेरिफ से बचकर रहे और खतरों से ना खेले। वेडनेसडे कहती है खतरों से खेलना ही तो उसका पेशा है। वहीं जंगलों में वेडनेसडे को गैल्विन मिलता है जो कि कार्ल बैटरी का साथी है। वह बताता है कि वो और कार्ल दोनों मिलकर काले कौवे के ग्रुप का पर्दाफाश करना चाहते थे, इसलिए कार्ल का मर्डर हुआ है और अब वो वेडनेसडे की मदद चाहता है, मगर वेडनेसडे उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है उसे तो अकेले ही काम करना पसंद है। सीन चेंज होता है नेवरमोर एकेडमी में जहाँ जैक अपने ग्रुप को एक कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि एक बच्चा था जो बहुत दिमाग वाला और बहुत कमजोर था। वह बहुत अच्छे आविष्कार करता था, इसलिए उसने अपने लिए एक पुर्जे का दिल बनाया जिससे वह ठीक हो गया और खतरनाक आविष्कार करने लगा। और एक दिन उसके आविष्कार ने ही उसकी जान ले ली। उस बच्चे की लाश आज भी कपाल वृक्ष के नीचे दफन है, जिसका दिल आज भी धड़क रहा है। सीन चेंज होता है जहाँ प्रिंसिपल डार्ट मिस बाकले से मिलता है और मिस बाकले से कहता है कि नेवरमोर एकेडमी को चलाने में फंड की कमी हो रही है।
और ऐसा ही चलता रहा तो उसे सभी स्कॉलर छात्राओं को एकेडमी से निकालना पड़ेगा, जिसमें से एक मिस बाकले भी है। वह मिस बाकले से कहता है कि यदि उसे एकेडमी में बने रहना है तो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वेंसडे की माँ मार्टिशिया को फंड रेजर बनने के लिए मनाना होगा। सीन चेंज होता है, फाउंडर्स फायर्स की तैयारियां चल रही होती हैं। प्रिंसिपल डार्ट अभी भी मार्टिशिया से फंड रेजर बनने के लिए पूछता है, जहां मार्टिशिया ये कहकर टाल देती है कि अभी वह विचार कर रही है। सीन चेंज होता है, वेंसडे को स्टोकर का नया फैक्स मिलता है, जहां स्टोकर वेंसडे को नोवेल चुरा लेता है और जलाने के लिए प्रतिष्ठापक चिता के अंदर रख देता है। उसे पता है कि वेंसडे अपनी नोवेल बचा लेगी, शायद वह वेंसडे की परीक्षा ले रहा होता है। सीन चेंज होता है फाउंडर्स फायर्स का, जहां वेंसडे अपनी नोवेल को बचाने के लिए चिता के अंदर जाती है और एनेड को बाहर का मैटर संभालने बोलती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, प्रिंसिपल डार्ट चिता में आग लगा देता है। एनेड सभी को रोकने के लिए प्रिंसिपल डार्ट की ओर भागती है, लेकिन तब तक वेंसडे पीछे से आ जाती है। प्रिंसिपल डार्ट वेंसडे को भाषण देने बोलते हैं, जहां वेंसडे घटिया सा भाषण देके अपनी ही सीनरी को सामने से जला देती है। सीन चेंज होता है, पक्सली मरे हुए बच्चे के दिल की आवाज़ सुनने के लिए कपाल वृक्ष के नीचे जाता है, जहां उसका पैर फिसलता है और गलती से इलेक्ट्रिक पावर के कारण बच्चा जॉम्बी बनकर जिंदा खड़ा हो जाता है। सीन चेंज होता है, एनेड वेंसडे को रोकने के लिए जैसे ही छूती है, वेंसडे को विजन आने लगते हैं कि एनेड मर चुकी है और वो उसकी कब्र पर है, जहां एनेड उठती है और कहती है, मैं तुम्हारे कारण ही मरी हूँ, और एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। अगला पार्ट जल्दी ही लोड हो जाएगा।